वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। ओके गाइस, तो आज हमने जो शुरू की थी अपनी सीरीज़ C++ या CS201 की, तो उसको आगे लेके बढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा बेसिक सिंटैक्स रहने वाला है C++ का वो क्या होगा। उसके अलावा हम वेरिएबल्स को देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और उसके अलावा डेटा टाइप्स देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप यार क्या करना कि अगर आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं की तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और यहाँ से इसको सेव प्लेलिस्ट कर लें ताकि ये प्लेलिस्ट आपके पास सेव रहे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और इसका मैं नाम रखूँगा C++ या CS201 और इस फोल्डर को ओपन करके राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको ओपन विद कोड नहीं आ रहा तो जब आपने VS कोड को इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉलेशन के दरमियान में आपको एक ऑप्शन मिला होगा कि जहाँ पर वो दो ऑप्शन थे टिक करने थे कि अगर आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर या किसी फोल्डर के अंदर तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट आ रहे हैं तो काइंडली पिछली वीडियो को फॉलो करें और यहाँ पर सिंपल क्या करना है, इसको येस आई ट्रस्टेड द ऑथर, इसको एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पर हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो यहाँ पर ओपन हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा tut.cpp। अब देखो जो है ना C++ उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है हमारे पास CPP। ठीक है, जो C++ होती है उसकी एक्सटेंशन है .cpp, जैसे होती है ना इमेज की एक्सटेंशन होती है JPG PNG वगैरह, और वीडियो की एक्सटेंशन होती है हमारे पास MP4 समथिंग इस तरह की। ठीक है, तो C++ की एक्सटेंशन हमारे पास रहने वाली है वो है .cpp। ठीक है, तो मैं यहाँ पर tut1 करके .cpp बना लूँगा और ये यहाँ पर मेरे पास फाइल ओपन होके आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा C++ का रहने वाला। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो ये स्टार्ट होगा हमारे हैश से। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हैश इसको कहते हैं या फिर इसको शार्प साइन भी कहते हैं, हैश। और उसके बाद इंक्लूड, ठीक है, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आयो स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पर मैं एंगल ब्रैकेट को बंद कर दूँगा। सबसे पहली लाइन हमारी ये आएगी, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम एंगल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हैश इंक्लूड है ये हमारे पास होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और ये कुछ भी नहीं होता, ये बस कंपाइलर को बताता है कि ये वाली जो हमारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फ़ाइल है ये आने वाली है। ठीक है, और ये जो हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है इसको कहते हैं हेडर फाइल। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं होता, हम जितनी भी आउटपुट और इनपुट कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम अपनी स्क्रीन पर अगर प्रिंट कर रहे हैं और कोई भी चीज़ अगर हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं तो इसकी मदद से हम वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन हमारी ये रहने वाली है। उसके बाद अगली लाइन में आ जाएँ और उस लाइन में आपने लिखना यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, हमारे पास जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं हमारी ये इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है, वो हम नीचे देखते हैं तो वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर ये हम नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हम किसी भी चीज़ को डिस्प्ले नहीं करा सकते या किसी भी चीज़ को इनपुट नहीं करा सकते। ओके, तो यहाँ पर इसको सेमी कॉलन लगा देना, टर्मिनेट कर देना कि हमारी ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जानी है। और यहाँ पर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना क्योंकि ये हमने ये चीज़ एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखी है। ओके, तो उसके बाद अगली लाइन में आ जाएंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मैन लिखते हैं या हम क्या करते हैं हमारी जो रिटर्न टाइप है वो कैसी रहने वाली है, और उसके बाद फिर लिखते हैं हम मैन। ठीक है, और मैन जो होगी वो हमारी होगी पैरेंथेसिस के अंदर। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है रिटर्न टाइप हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास इंट और एक होती है हमारे पास वाइड। अब इंट और वाइड में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस इतना बताऊँगा कि जो इंट हमारे पास डेटा टाइप होती है, रिटर्न वैल्यू होती है, वो हमें क्या करती है कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है, वापस करती है। ठीक है, और जो हमारे पास वाइड डेटा टाइप होती है वो क्या करता है कि वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो बस यहाँ पर इस चीज़ को सिर्फ इतना अपना रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। तो मैं यहाँ पर इंट मैन लिखूँगा जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैन ये यहाँ से हमारा हो जाएगा मैन फंक्शन स्टार्ट C++ के अंदर। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारी इसकी आ जाएगी बॉडी, और बॉडी किसके अंदर रहेगी, ये
हमारी जो करली ब्रेसेस है इनके अंदर हमारी बॉडी रहने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल का है, और जब भी हम C++ की कोई फाइल बनाएंगे तो इस स्टैंडर्ड को हम लाजमी तौर पर इंक्लूड करेंगे। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि हम कोई भी C++ के अंदर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये तो यार स्टैंडर्ड है, ये जिन्होंने बनाई है इस एल्गोरिथम को जिन्होंने बनाया है, ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्होंने बनाया, बस उन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा, तो हम इस चीज़ को छेड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। मैं अपनी फाइल को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और ये यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया। और अगर हम कोई इसका रिज़ल्ट देखना है, ठीक है, अगर हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है और इसका रिज़ल्ट देखना है तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा, जो हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी अपनी कोड रनर की। तो जो कोड रनर की एक्सटेंशन थी ये, उसकी मदद से यहाँ पर बटन आया, और जितनी भी सेटिंग्स थी वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा उस तरफ। तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, कोड रनर की ये जो यहाँ पर आइकन हमें दिख रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये टर्मिनल में ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसने कोई अभी तक एरर थ्रो नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमने कुछ भी इनपुट आउटपुट नहीं कराया। ये देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, ये कह रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था हमने सही लिखा है, इसलिए ये कंपाइल हो गया, ठीक है। अभी ये रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा हम, क्योंकि यहाँ पर कोई इनपुट आउटपुट नहीं करा रही। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बतानी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एक है हमारे पास कीवर्ड cout, ठीक है, और एक है हमारे पास send cin। ये हमारे पास दो प्री डिफाइंड कीवर्ड हैं। ये दो कीवर्ड कहाँ से आ रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर से यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा कीवर्ड है cout, ये हमारा काम करता है जब हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास cin है, ये जब हम किसी यूज़र से वैल्यू ले रहे होते हैं, ठीक है, तो ये हम तब यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं cout का यूज़ करूँगा, cout। उसके बाद जब हम अगर किसी चीज़ को प्रिंट करवाएं या किसी चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर लाएं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एंगल ब्रैकेट है लेस देन वाली, ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 2 दफ़ा लिखेंगे, और उसके बाद जो भी हमने डिस्प्ले करवाना है या स्ट्रिंग के अंदर हमें हमारी जो चीज़ रहनी है वो हमारी डबल कोट्स के अंदर रहनी है, ठीक है, ताकि वो उसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख के, और जब ये आप एक लाइन को कंप्लीट कर दें तो उसके आखिर पे आप क्या करें, एक सेमीकोलन लगा दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि कंपाइलर को पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो लाइन थी ये यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है, और अब अगली लाइन की तरफ वो चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने पहली जो स्टेटमेंट है वो लिखी cout। मैंने यहाँ पर कहा था कि cout हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेस देन का सिंबल लगाया, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो ये यहाँ पर मुझे क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। सो वेट, यहाँ पर ये कंपाइल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट करके हमें दे दिया, कोई एरर थ्रो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने देख ली है। और इसके अलावा मैं cin का भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर int a लेता हूँ। ओके, तो आपने इसको अभी जो है इग्नोर कर देना। int a मैंने क्या लिखा, इसको छोड़ दें आप। मैं सिर्फ cin का बताऊँगा कि जब हम किसी यूज़र से डेटा लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम cin का, और ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। cout के साथ हम लेस देन का यूज़ करेंगे, और जब हम cin करवाएंगे किसी यूज़र से डेटा इनपुट करवाएंगे तो क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। cout के साथ लेस देन और cin के साथ ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल अगर a लिखूँ तो a लिखने के बाद मैं इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दूंगा, और अगर यहाँ मैं इसको रन करूँ तो ये देखना यहाँ पर क्या करेगा कि ये मेरी पहली लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है, यानी cout हेलो वर्ल्ड को, और फिर उसके बाद ये बोलेगा कि यहाँ पर जो cin हमने a करवाया उसको एंटर करो। देखो यहाँ पर इसने कहा कि हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर ये इनपुट मांग रहा है, ठीक है। इनपुट क्यों मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट यूज़ से करा रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर 12 लिखूँ, एंटर कर दो, देखो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर थ्रो नहीं हुआ। तो आपको समझ आ गई cout और cin की कि ये दोनों हम क्यों यूज़ करते हैं,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जितना भी मेरा सोर्स कोड रहने वाला है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर लें। मैं यहाँ पर इस कोड को मुझे डिलीट नहीं करना क्योंकि मुझे कोड ये आपको भी देना है, तो आप इसको टेस्ट कर लेना। ओके, यहाँ पर अब बात करेंगे हम वेरिएबल्स की, ठीक है। लेकिन वेरिएबल से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये मैंने कैसे लाइंस को यहाँ पर हाइड किया, ठीक है, कमेंट किया। इसको बेसिकली कमेंट कहते हैं, ठीक है। कमेंट का आपको मतलब पता है कि जब हम किसी लाइन को यहाँ C++ के अंदर अगर हमने किसी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको कमेंट ना करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल कर देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दूँ तो फिर क्या करेगा कि कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये हमने लाइन को कमेंट कर दिया, ठीक है। ये हमें दिखेगा ज़रूर लेकिन ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स यार कुछ नहीं होते हैं, जस्ट एक हमारे पास कंटेनर होते हैं, हमारे पास डब्बे होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को आप डब्बा कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं। अब देखो, अगर आपको पता हो तो आपके घर में एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं, उसके अंदर जिसके अंदर एक के अंदर आप क्या करते हैं, एक के अंदर आप नमक डाल देते हैं, एक के अंदर आप चीनी डाल देते हैं, एक के अंदर आप मिर्च डाल देते हैं, और इस तरह के डिफरेंट से जो आपकी चीज़ें होती हैं वो उन बॉक्स के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वो आपने एक कंटेनर बनाया और अलग अलग से उनके अंदर जो वो चीज़ें हैं वो रख दी हैं। इससे क्या हुआ कि आपकी जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप नहीं हुई, ठीक है। तो वेरिएबल सेम एज़ वही हमारे पास एक डब्बे की तरह है। तो ये क्या काम करता है कि इसके अंदर हम अपने डिफरेंट जो हमारा डेटा टाइप होता है उसके अंदर सेव करते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ, मुझे कुछ नंबर स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल नंबर्स का बनाऊंगा और उसके अंदर नंबर स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं मुझे कुछ करैक्टर स्टोर करना है तो मैं करैक्टर का वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर करैक्टर स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेटा मिक्सअप नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इसकी जो एग्जाम्पल है आपकी घर वाली वो अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वेरिएबल्स मैंने बताया कि क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स का जो डेटा होता है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर कमेंट करके लिखूँ व्हाट इज़ वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वेरिएबल्स या वेरिएबल स्टोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा यहाँ पर स्टोर करता है। अब डेटा वो किसी भी तरह का हो सकता है, हमारा इंटीजर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, हमारी वो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, हमारे करैक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से पहले क्या करूँगा, मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊँगा और फिर हम क्या करेंगे कि इन वेरिएबल्स की मदद से डेटा टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके घर में क्या होता है कि एक डब्बा होता है बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस बॉक्स के अंदर चीनी डाल देते हैं, इस बॉक्स के अंदर नमक डाल देते हैं, इसके अंदर मिर्च डाल देते हैं, इसके अंदर कुछ मसाला डाल देते हैं, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें डाल देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। इसको वेरिएबल कह सकते हैं। ये डब्बा जो है आपके पास वेरिएबल है और इसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ है उसको आप क्या कह सकते हो, डेटा कह सकते हो, ठीक है। उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। ओके, तो अब होता क्या है कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं ये कुछ इस तरह की हैं। और डेटा टाइप्स हम क्यों यूज़ करते हैं कि मान लो अगर हमें कुछ नंबर स्टोर करने हैं और मान लो अगर हमें कुछ करैक्टर स्टोर करने हैं तो हम उनको मिक्सअप करके नहीं कर सकते एक वेरिएबल के अंदर स्टोर। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें कि इस डब्बे के अंदर अगर आपका नमक पड़ा हुआ और इसके अंदर अगर आपकी मिर्च पड़ी हुई है तो क्या आप इसके अंदर ये दोनों चीज़ें डालेंगे? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप डालेंगे तो वह मिक्सअप हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अलग अलग से डब्बे बना के, अलग अलग से वेरिएबल बना के उनके अंदर क्या करते हैं, सामान को रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक इंट डेटा टाइप है, ठीक है। और इंट डेटा टाइप क्या करता है, ये स्टोर करता है हमारे ऑल नंबर्स को, ठीक है, विदाउट डेसिमल।
अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। इंट हमारे पास सिंपल क्या है, स्टोर होल नंबर। ये क्या करता है, मान लो 1 2 3, ठीक है, 0 से लेके हमारे जो है ना 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह के जो नंबर्स है ना विदाउट डेसिमल, ये स्टोर करता है हमारा कौन, इंटीजर। और ये सिंपल 4 बाइट का होता है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप होती है फ्लोट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इंट में बात की कि ये विदाउट डेसिमल्स हम यूज़ करते हैं। अब जो फ्लोट है, ये फ्लोट क्या करता है, स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स, ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करता है, ठीक है। और ये कितने डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करता है, फ्रैक्शन के बाद 7 डेसिमल डिजिट को, ठीक है। मान लो अगर आपने यहाँ पर लिखा है 10.1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक फ्रैक्शनल नंबर होता है। और ये कौन स्टोर करता है, फ्लोट स्टोर करता है। और ये भी बेसिकली 4 बाइट का होता है। उसके बाद हमारे पास अगला डेटा टाइप है डबल, ठीक है। डबल भी हमारे पास सेम एज फ्लोट की तरह है, ठीक है। ये भी फ्लोट वाली जो डेटा टाइप है उसको स्टोर करता है, जो हमारी डेसिमल में वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 10.1 समथिंग इस तरह की, ठीक है। सेम एज वही है, सिर्फ क्या है कि फ्लोट के अंदर हम 7 डेसिमल डिजिट्स को ले सकते हैं, और हमारे जो डबल है, डबल के अंदर हम सिर्फ 15 डेसिमल डिजिट्स को ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास बूलियन, ठीक है। एक हमारे पास बूल डेटा टाइप होता है, ये क्या करता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है, ठीक है। मतलब हम जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, दोनों में से एक ठीक होगी, या तो वो ठीक होगी या फिर गलत होगी, ठीक है। तो ये लेता है 1 बाइट। और यहाँ पर मैं बता दूँ जो डबल है वो 8 बाइट्स लेता है। आपने देखा फ्लोट और डबल सेम काम करते हैं, लेकिन जो फ्लोट है 4 बाइट लेता है और डबल 8 बाइट लेता है। ओके, तो जो हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है हमारे पास कैर मीन करेक्टर, ठीक है। तो करेक्टर क्या करता है कि बेसिकली स्टोर द सिंगल करेक्टर्स, ठीक है, लेटर, नंबर्स और एसकी वैल्यूज़ कुछ भी। अगर हमें कुछ मान लो एक सिंगल करेक्टर स्टोर करना है ए, ठीक है, या हमने स्टोर करना है बी, तो ये हम किस में स्टोर करेंगे, हम करेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करेंगे, ठीक है। और ये एक करेक्टर होता है हमारे पास जो स्टोर करते हैं, ठीक है। और एक करेक्टर हमारा होता है 1 बाइट का, ठीक है। ये करेक्टर कितना होता है, 1 बाइट का होता है। और ए जो होता है हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास करेक्टर है। ओके, तो ये हम यहाँ पर हमने डेटा टाइप्स के बारे में देख लिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल अपने कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हम वेरिएबल्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और मैं यहाँ पर बता दूँ कि कमेंट्स करना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इससे आपको पता लग जाता है कि आपका जो कोड है उसके अंदर आपने ये चीज़ क्या यूज़ की है, ये चीज़ क्यों यूज़ की है। अगर ये आप चीज़ नहीं यूज़ करेंगे तो अगर आप मतलब 6 साल के बाद या 6 महीने के बाद जब आप इस कोड को देखेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये यार मैंने क्या, यहाँ पर आपकी ना एक रायता फैल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल कमेंट कर देते हैं। आप देखो ये मैंने यहाँ पर कमेंट करके लिखा कि डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाला हूँ। ओके, तो जैसा कि हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात की, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने देख लिए। अगर हमें यहाँ पर कुछ नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए डेटा टाइप्स हमारे पास क्या रहने वाली है, इंट। इसका मैं सिंटैक्स पहले ये क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंटैक्स लिखता हूँ। सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होती है जो हमारी डेटा टाइप्स है वो कौन सी रहने वाली है, ठीक है, डेटा टाइप। उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। उसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, वरना ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि बताया कि डेटा टाइप का हम सबसे पहले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लो मुझे नंबर स्टोर करें, तो मैं यहाँ पर इंट लिखूँगा, ठीक है, जो हमने अभी डेटा टाइप पीछे पढ़ा है। इंट लिखा, उसके बाद वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं ना, ये हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव मीन कि अगर आप अपर केस में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लोअर केस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, ठीक है। मान लो अगर आपने यहाँ पर एक वेरिएबल कैपिटल ए से लिया है, ठीक है, और इसको आप नीचे एक्सेस करें स्मॉलर ए से, तो ये एक्सेस नहीं होगा, एक कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ वेरिएबल का नाम मेरा है ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सक्सेसफुली मैंने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लिया और उसको मैंने नाम भी दे दिया, ठीक है। एक डेटा टाइप डिक्लेयर की, फिर वेरिएबल का मैंने नाम यहाँ पर दे के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है।
और यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक वेरिएबल सक्सेसफुली यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कंपाइल हो गया, इसने कोई एरर नहीं दिया। रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी तक हमने इस ए यानी ये जो हमारा ए है ये हमारा डब्बा है, ठीक है, जहाँ पर हमने मिर्च मसाले डाले थे। अभी हमने इसके अंदर कोई मिर्च मसाला नहीं डाला, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस मिर्च मसाले को इस डब्बे के अंदर, इस कंटेनर, इस वेरिएबल के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ए बना लिया। अब मैं ए को मान लो मैं 10 देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। इसने क्या किया कि a इक्वल्स टू 10, ठीक है, मतलब जो 10 की वैल्यू है, जो 10 है वो अब a को दे दिया गया है, ठीक है, इसकी वैल्यू बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया कि एक हमारे पास एक डब्बा था, या मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ए को हटा के साल्ट लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर क्या करता हूँ, साल्ट इज़ इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, एक साल्ट लिख के साल्ट इक्वल्स टू 10 कर दिया। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर सिंपल यहाँ पर सी आउट लेस देन, और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जो चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे लिखेंगे वैसे प्रिंट होगी। और अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यू को प्रिंट करवाना तो हम उस वेरिएबल का नाम यूज़ करेंगे विदाउट डबल कोट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि साल्ट, ठीक है, मतलब साल्ट इज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साल्ट इज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल लेस देन का यूज़ करूँगा, और अपना जो मेरा वेरिएबल है मैं सिंपल उसको कॉल कर दूँगा, और क्या कर दूँगा, एंड पे सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक डब्बा, एक कंटेनर बनाया, ठीक है, साल्ट नाम का। और फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर साल्ट के अंदर मैंने नमक डाल दिया, ठीक है, मैंने 10 डाल दिया। यहाँ पर मैं इंट डेटा टाइप को यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया, सिंपल सी आउट लेस देन साल्ट। अब जो चीज़ ये डबल कोट के अंदर है वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद जहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। ओके, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये मुझे यहाँ पर क्या देगा, साल्ट इज़ 10, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो रहा है, और यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो देखो, यहाँ पर साल्ट इज़ मुझे यहाँ पर ये 1 दे रहा है, और 1 मुझे क्यों दे रहा, मुझे इसको सेव करना चाहिए, और सेव करने के बाद मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं क्यों मेरी ड्यू टू सम रीज़न, एक्चुअली मैंने एक साइड पे जो है वो विंडो को अपडेट भी कर रहा हूँ, विंडो को अपडेट पे लगाया हुआ। ओके, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ओके, तो यहाँ पर आप देखें साल्ट इज़ 10, ठीक है। तो इसने क्या किया, साल्ट के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर गई, मतलब जो साल्ट का डब्बा था उसके अंदर जो नमक पड़ा था वो उसने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है इंट डेटा टाइप, ठीक है। अब मान लो मुझे फ्लोट डेटा टाइप लेना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फ्लोट, जो मैं मतलब फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर फ्लोट लिख रहा हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है। अब ये सजेशंस कहाँ से दे रहा है, ये यहाँ पर ये जो C++ की एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करी हुई है, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, ठीक है। तो ये C++ के अंदर तो मुझे सजेशंस दे रहा है, जो मेरी कोड की जो स्पीड है वो एनहेंस कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं फ्लोट डाटा टाइप लूँगा और उसका नाम रखूँगा, मान लो मैं डेसिमल, मतलब कुछ भी डेसिमल वैल्यू या कुछ भी लिख सकता हूँ, या मैं ए ले लेता हूँ सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ ऊपर हमने क्या किया कि वेरिएबल को अलग से यहाँ पर वैल्यू असाइन की, हम इसके आगे ही वैल्यू असाइन वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर नंबर देता हूँ 10.10, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने इसको एक फ्लूट में वैल्यू दे दी, ठीक है। और सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं अगर सी आउट लेस देन यहाँ पर ए करूँ, ठीक है, मैं इसको सेव करूँ और उसके बाद यहाँ पर रन करूँ, तो ये मुझे क्या देगा, सिंपल जो है वो 10.10 यहाँ पर मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ किया। ओके, तो यहाँ पर आप देखें 10.1 दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने कोड को सेव नहीं किया, आई थिंक। ओके, मैं दोबारा से रन करता हूँ।
ठीक है, आपका इशू नहीं आएगा क्योंकि मैंने विंडो अभी अपडेट पे लगा रखी है, तो ये इस वजह से मुझे दे रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो ये फ्लोट में जो मेरा डेटा वो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। ओके, अगर यहाँ पर मैं 12 भी कर दूँ तो ये क्या करेगा कि जो मेरी फ्लोट में वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे देगा। ये था हमारा एक इनपुट इंट डेटा टाइप, और उसके बाद हमारा जो था सेकंड फ्लोट डेटा टाइप, और ये देखो यहाँ पर 10.12 हमें प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हो गया फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद हमारे पास जो ओके मैं यहाँ पर साथ में क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये मेरा जो था इंट डेटा टाइप था। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता कि ये मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं इसको आगे बताऊँगा। आप इसके जो VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि ये मेरे पास एक फ्लोट डेटा टाइप था, मैंने इसको प्रिंट करा दिया। अब मेरा जो नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो हमारा है करैक्टर। ठीक है, मेरा है जो वो करैक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो करैक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप। सबसे पहले हम उसकी जो डेटा टाइप है वो कैर लेंगे। उसके बाद मान लो मैंने उसका नाम ए रखा और ए को मैंने दे दिया मान लो ए दे दिया या मैंने सी दे दिया। ठीक है, मैं सी से दे देता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि करैक्टर के अंदर हम सिंगल करैक्टर को स्टोर करते हैं। ठीक है, और ये डबल कोट्स के अंदर अगर आप सिर्फ सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो उसको आप डबल कोट्स के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, आप सिंपल उसको क्या करेंगे, सिंगल कोट के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगल कोट लिया, उसके बाद मैं यहाँ सी स्टोर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया। और अगर यहाँ पर मैं सी आउट लेस देन मैं अब ए करूँ तो यहाँ पर ये मुझे क्या करेगा, जो मेरा सी है जो मैंने इस कैर डेटा टाइप के अंदर मैंने स्टोर किया है इसको, तो ये मुझे सिंपल यहाँ पर ये देखो सी यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कैर डेटा टाइप। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है बूल। ठीक है, बूल डेटा टाइप। ठीक है, अब बूल डेटा टाइप क्या होता है, मैंने कहा था कि सिर्फ हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, डेटा टाइप को यूज़ करूँगा बूल, और बूल में मान लो मैं क्या करूँगा, ए लिखा मैंने। ठीक है, सिर्फ ए लिखा मैंने, और मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर मैं सी आउट करूँ ए को, तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा मतलब 1 रिटर्न करेगा, या फिर मुझे फॉल्स या 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फॉल्स होता है वो 0 के लिए होता है और जो ट्रू होता है हमारे पास वो 1 के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास इस बूल के अंदर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये मेरे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँ तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे यहाँ पर 0 देगा। 0 क्यों देगा, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब वो कंडीशन फॉल्स बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर a = 3 करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने कुछ वैल्यू दे दी और मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये मुझे यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है, इसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बूल डेटा टाइप होता है, हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ इससे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ तक हमारा जो काम था वो हो गया ख़त्म इसलिए हो गया कि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, वेरिएबल्स को देख लिया, डेटा टाइप्स को देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर को देख लिया। ठीक है, सी आउट सीन को देख लिया। और आपने क्या करना है, जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कर देना। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।